तमाशेबाज राजा। ध्यान से सुनना, राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। लोगों ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा, राजा हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई की ओर ध्यान देने को कहा, राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ, राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया, राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रखकर रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। अब इसका समापन देखना आप। जो हो, तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी है कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। एक तो कोरोना का लहर और ऊपर से मंदी का कहर। बाजार की हालत यह है कि सांसदों और विधायकों के अलावा हर सामान की बिक्री ठप है। क्या बात। मेरा व्यंग समझने के लिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। लेकिन क्या है, वो कार्यकर्ताओं का माइंड वॉश इस तरह से कर दिया जाता है कि बेचारों को समझाओ तो समझ जाते हैं। राजनीति में जब व्यक्ति पूजा होने लग जाए तो कार्यकर्ता भक्त में बदल जाता है। वो एक गांव में क्या है, सड़क बननी थी, तो उनके जो आराध्य थे उन्होंने कह दिया कि नहीं बनेगी, तो सब बिगड़ गए। बोले साहब हमारे यहाँ सड़क अगर बन जाएगी तो कल को कोई चोरी करके ले जाए तो हमारे तो चोरों के पैरों की निशानी नहीं मिलेंगे। जान चली जाएगी, सड़क नहीं बनने देंगे। कार्यकर्ता कैसे समझाए जाते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते वो। और जिस दिन कार्यकर्ता अपनी बुद्धि लगाएंगे उस देश में परिवर्तन हो जाएगा। बोले चोरों के पैरों के निशान नहीं मिलते, हम तो नहीं बनाने देंगे सड़क। बात ऊपर तक पहुंची, सड़क बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर ठेकेदार आए, उस आराध्य को साधा गया, उसने समझाया तो उसने अपन चेले चाटियों को इकट्ठा किया। बोलो तुम हमेशा उल्टे गड़े की पीते हो, इसलिए उल्टा सोचते हो। मान लो तुम किसी के यहाँ चोरी कर लाओ, हाय हाय, तो ये कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे पैरों के निशान पीछा करने वालों को नहीं मिलेंगे। गांव वाले घर से जो है गेंती फावड़े उठा लाए, परात वगैरह, बोले जान चली जाए सड़क यहीं बनेगी। तो इनको जिस दिन ये लोग समझा देंगे उस दिन ये सारे लोग समझ जाएंगे। देश अपने हिसाब से चल ही रहा है, सच्ची घटना है। मैंने जीवन में अभी एक ही कार्यक्रम वर्चुअल किया, तो उसमें कि इनकम टैक्स के 2 अधिकारी थे, एक जूनियर थे एक सीनियर थे। सच्ची घटना है। उन्होंने ऐसे मजाक कर दी, बोले संपत सरल जी इतना सच मत बोला करो वरना हमारे साहब किसी दिन छापे वापे वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब मैं तो हिंदी का लेखक कवि हूं, मेरे घर में तो गबन के नाम पर लाइब्रेरी में मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और फिर भी अगर आप अब तालियां उठेंगी आपकी, फिर भी मैंने कहा ऊपरी दबाव में आकर के जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जमाना बड़े चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। वाह। आज के मंच पर एक अच्छी बात यह हुई कि किसी भी कवि ने पाकिस्तान को नहीं धमकाया। चीन का तो खैर हमारे प्रधानमंत्री नाम नहीं लेते, उनका धमकाना तो हमें भी नहीं शोभा देता है, जब वो ही नहीं ले रहे हैं। वो तो चीन तो छोड़ो, ऐसे शब्द भी नहीं बोलते जिनमें चीन हो, अर्वाचीन, प्राचीन, समीचीन, ये शब्द भी। लेकिन साहब क्या मास्टर स्ट्रोक मारते हैं वो भी। हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें नरेंद्र मोदी जी इसलिए अलग हैं कि बाकी सबने काम किया। ये काम करें चाहे न करें, मनोरंजन पूरा करते। सुरंग के बीच में से उस भीड़ का हाथ हिला करके अभिवादन कर दिया जो वहां थी नहीं। और
वो जो अटल टनल बनी है उसका जो परिकल्पना थी वो वाजपेयी जी की थी, शिलान्यास सोनिया जी ने किया और उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो तय बात है, तो फैक्ट है सब। लेकिन प्रचार ऐसा किया जा रहा है कि सब कुछ एक ही दिन हुआ, इन्होंने ही किया। कुछ लोग तो उससे भी आगे निकल गए, बोले एक दिन रात को मूड हुआ उनका सुरंग बनाने का, गाड़ी लेकर के पहाड़ पे पहुंचे, हाथ हिलाते गए, सुरंग बनती गई। और कई न्यूज एंकरों ने तो और हद कर दी, इतना महान घोषित कर दिया उनको, बोलो नहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुरंग पहले बनाई, उसके ऊपर पहाड़ बाद में रखा। तो बड़ी विचित्र स्थितियां हैं, इसलिए आनंद और उल्लास के साथ आप ले भाई अरुण जी, हमने को भी आपको सुनना है, समय की अपनी सीमाएं हैं। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। स्वागत। दरअसल क्या है, चाइना मोदी जी के एक मास्टर स्ट्रोक से चिढ़ गया। नमस्ते ट्रंप हुआ था, मोदी जी ने एक ही झटके में पूरी चाइना की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ना उसकी कमर तोड़ के रख दी। नमस्ते ट्रंप हुआ उस समय अहमदाबाद में कच्ची बस्ती को ढकने के लिए दीवार बनाई थी, उसके बाद में चाइना जो है खार खा गया, उसका पर्यटन उद्योग चौपट हो गया। अब तक जो टूरिस्ट चीन की दीवार देखने जाते थे वो सब अहमदाबाद की दीवार देखने आ रहे। तो वो दर्द तो कहीं ना कहीं बोलेगा ना। जो मूल मुद्दे हैं, स्कूल है, अस्पताल है, स्वास्थ्य है, बिजली, पानी, सड़कें, इनकी भी बातें होती रहनी चाहिए। राजा कोई भी हो उसको प्रजावत्सल होना चाहिए। जितने लोग हैं वो सब उसकी संतान के बराबर हैं। प्रजा जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय के आधार पर किसी का वो नहीं करना चाहिए, दुराव, भेदभाव। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। स्वागत। रचना पुरानी है लेकिन यहां सब लोग बैठे हैं तो ज्यादातर लोग शायद